Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to discuss NEET 2023 PYQs. PYQs से related theory भी cover करेंगे. So we will discuss question based on organic chemistry and first question given है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी। यहाँ पे एक क्या दे रखा है, अल्कोहल दे रखा है और प्रेजेंस किसकी है, रिएजेंट है HBr और प्रोडक्ट पी। चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा है। तो हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। ये करते हैं हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। तो गिवन अल्कोहल कौन सा है, ये CH3 CH CH CH3 देन CH3 OH। ये गिवन अल्कोहल है और यहाँ पे प्रेजेंस किसकी है, प्रेजेंस है HBr रिएजेंट की। HBr रिएजेंट, हाउ इट विल बी ब्रेक लाइक दिस, H प्लस एंड Br माइनस। अब ये क्या है, H प्लस, और जो अल्कोहल है यहाँ पे OH पे प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन पे लोन पेयर। तो अल्कोहल पे जब प्रेजेंस हो एसिड की H प्लस की, तो क्या होता है, जो ये यहाँ पे OH पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, H प्लस यहाँ पे अटैक कर देगा। इस तरह से ये यहाँ पे अटैक करेगा, जिससे इस स्टेप का जो स्ट्रक्चर मिलेगा हमें वो होगा, ये है CH3 देन CH3, ये ऑक्सीजन पे H और ये जिस H प्लस ने अटैक किया था वो H प्लस। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट थे वो किसको मिल गए, H प्लस को, जिससे क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और जो H प्लस है यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको दे दिए। अब क्या होगा, ये बन गया हम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, जो क्या है स्टेबल, और ये क्या होता है गुड लिविंग ग्रुप, जिससे क्या होता है यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो निकल जाता है और इसको बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का स्टेप। तो यहाँ पे जो अल्कोहल है किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, H प्लस की प्रेजेंस में एक स्टेप होता है दैट इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन, जिसमें क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल गुड लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए ये क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इसके बाद में हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है दैट इज़ कॉल्ड कार्बोकेटाइन। ये हमें मिल गया यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन, CH3 देन CH पॉजिटिव चार्ज देन CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस H को हम थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप होगा रीअरेंजमेंट का, वो हम देखते हैं। उससे पहले ये क्या मिला है हमें, ये है एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, जब भी किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो हमेशा हमें रीअरेंजमेंट चेक करना होता है। रीअरेंजमेंट कब करवाना होता है, ये करवाना होता है जब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, और ये होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी स्टेबिलिटी चेक करें कार्बोकेटाइन की, तो यहाँ पे कितने अल्फा H है, ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, जिसके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन कौन से हैं, 3 हाइड्रोजन तो ये रहे और 1 हाइड्रोजन ये रहा। तो अल्फा H यहाँ कितने मिल रहे हैं हमें, 4। तो ये कार्बोकेटाइन किससे स्टेबल है, 4 अल्फा H हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है। अब यहाँ पे करवाना है हमें रीअरेंजमेंट का स्टेप। तो यहाँ होती है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, जिससे क्या होगा, हमें इससे ज़्यादा स्टेबल एक कार्बोकेटाइन मिल जाता है इस स्टेप में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये H है वो H अपने इलेक्ट्रॉन लेके H माइनस की फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है इस कार्बोकेटाइन पे, जिससे क्या होगा, इस कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये मिल गया हमें एक और कार्बोकेटाइन C प्लस CH3, ये CH और एक H जो अभी यहाँ पे शिफ्ट होके आया है H माइनस की फॉर्म में, ये है CH3। ये फिर से हमें मिल गया कार्बोकेटाइन। नाउ चेक अल्फा हाइड्रोजन, ये है अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, जिनके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन होती है अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा H है, 3 6 7 8, तो हमें मिली 8 अल्फा H। तो यहाँ से क्या है, यहाँ तो 4 अल्फा H है, यहाँ कितनी है 8 अल्फा H। तो ये कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल, और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ही बनाना होता है रीअरेंजमेंट के दौरान। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वगैरह अगर प्रेजेंट है तो इस कार्बन प्लस पे जाके ऐड हो जाएगा, अदरवाइज बनानी होती है एल्कीन। और एक बार हम चार ऑप्शन भी देख लेते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या है,
एल्किन भी प्रेजेंट है और Br माइनस का ऐड भी हो रखा है। तो हमें ये पता है कि न्यूक्लियोफाइल अगले ने हमें दिया है, एग्जामिनर ने हमें न्यूक्लियोफाइल दिया है Br माइनस, ये है न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्बन, यहाँ जाके ये क्या करेगा, ऐड हो जाएगा। तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH3 कार्बन, ये आ जाएगा यहाँ पे Br, इसके बाद में ये है CH3 CH2 देन CH3, ये मिल चुका है हमें फाइनल प्रोडक्ट। कौन सा ऑप्शन है, ये आ चुका है फोर्थ ऑप्शन। पी प्रोडक्ट जो पूछा था वो कौन सा है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। सो करना क्या था इस क्वेश्चन में, एक अल्कोहल गिवन है और प्रेजेंस है HBr रिएजेंट की, हमसे फाइनल प्रोडक्ट पूछा है। सबसे पहले जो अल्कोहल है OH, जिस पे ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर, जहाँ पे H+ क्या करेगा, अटैक करेगा, और एक स्टेप होता है डिहाइड्रेशन, जिसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है बिकॉज इट इज़ गुड लिविंग ग्रुप और स्टेबल मॉलिक्यूल है ये। इसके बाद यहाँ पे कार्बोकेटाइन हमें इंटरमीडिएट मिल चुका है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जब भी कार्बोकेटाइन ड्यूरिंग रिएक्शन बनता है एज ए इंटरमीडिएट, तो हमें एक स्टेप करवाना होता है रीअरेंजमेंट इफ़ पॉसिबल। तो यहाँ पे एक स्टेप होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, जिससे हमें क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। यहाँ तो अल्फा एच कितने हैं, 4 है, यहाँ पे हैं 8 अल्फा एच, और जितनी ज़्यादा अल्फा एच वो कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा स्टेबल। अब इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हम नहीं बना सकते। इसके बाद में यहाँ पे Br माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, जो जाके ऐड हो जाएगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ एक रिएक्शन दे रखी है और प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमसे पूछा है। तो हम देखते हैं 1 बाय 1 कौन से स्टेप यहाँ होंगे। क्वेश्चन में गिवन है डाइएजोनियम सोल्ट, क्या दे रखा है, जो रिएक्टेंट है वो है डाइएजोनियम सोल्ट, इस तरह से N2 प्लस Cl माइनस, ये है डाइएजोनियम सोल्ट। इसके बाद में प्रेजेंस दे रखी है कॉपर ब्रोमाइड देन HBr। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है सेंडमायर रिएक्शन, ये है सेंडमायर रिएक्शन। जो कौन सी रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे होता क्या है कि जो ये N2 है ये निकल जाता है और यहाँ आ जाता है Br, तो हम बनाते हैं इसका फाइनल प्रोडक्ट जो होगा ये Br। इसके बाद में यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या दे रखा है, Mg, प्रेजेंस है ड्राई ईथर की। तो हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, जिसमें क्या बन रहा है, ये है यहाँ पे Br और प्रेजेंस है Mg और ड्राई ईथर, ये है ड्राई ईथर। तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन का स्टेप। तो यहाँ पे होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन, किस तरह से, यहाँ पे ये होगा MgBr। अब ये बन गया है हमारे सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो किस तरह से ब्रेक होता है, या फिर इस पे चार्ज कौन सा होता है, ये होता है डेल नेगेटिव, ये होता है डेल पॉजिटिव। अगर हम यहाँ देखें तो ये इस तरह से एक बनता है न्यूक्लियोफाइल, ये रहा, क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट स्टेप में जो रिएजेंट है वो क्या दे रखा है, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे दे रखा है एक वाटर मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसने क्या सप्लाई किया है, न्यूक्लियोफाइल, जो क्या है R-, और यहाँ पे हमें चाहिए एक इलेक्ट्रोफाइल। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये H+ निकल जाएगा, क्या बन गया, H+। तो ये है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका, न्यूक्लियोफाइल मिल चुका, दोनों क्या करेंगे, इंटरेक्शन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा फाइनल वो होगा इस तरह से, यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, और ये है अपना फाइनल प्रोडक्ट। कौन सा ऑप्शन है, ये है फर्स्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, एक यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट दे रखा है और कुछ रिएजेंट की प्रेजेंस दे रखी है और प्रोडक्ट फाइनल पूछा है। सबसे पहले जो यहाँ रिएक्टेंट है वो है डाइजोनियम सॉल्ट और प्रेजेंस किसकी है, कॉपर ब्रोमाइड की प्रेजेंस है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन। और ये कौन सी होती है, मैकेनिज्म कौन सा होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
यहाँ पे होता है क्या है, N2 हट के वहाँ आ जाता है Br, ये बन गया इसका प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप में Mg और ड्राई ईथर दे रखा है, तो ये किसका स्टेप है, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमें यहाँ मिल गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें क्या होता है, ये जो एल्काइल का पार्ट है, एल्काइल पार्ट है, ये बनता है नेगेटिव फॉर्म में, तो ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल दे रखा है, तो हमें चाहिए इलेक्ट्रोफाइल। तो वाटर क्या करता है भैया, H+ दे सकता है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, न्यूक्लियोफाइल मिल गया, इन दोनों का हो जाएगा इंटरेक्शन, तो यहाँ पे ये जो H+ है जाके यहाँ ऐड हो जाएगा, और ये मिल गया हमें फाइनल प्रोडक्ट। कौन सा ऑप्शन मिला था, ए ऑप्शन। सो आंसर आ चुका है फर्स्ट ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें अल्कोहल दे रखा है और प्रेजेंस है HBr की, और फाइनल प्रोडक्ट पूछा है। तो सबसे पहले होता क्या है, अल्कोहल पे जब H+ अटैक करता है तो एक स्टेप होता है डिहाइड्रेशन, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एक मिलता है कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट। अब एक जब इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन मिलता है तो सबसे पहले हमें रीअरेंजमेंट चेक करना होता है, इफ़ पॉसिबल देन क्या करवाना होता है, रीअरेंजमेंट। अब यहाँ होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, जिससे हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो 4 अल्फा एच है, यहाँ पे कितने हैं, 8 अल्फा एच, ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद एक न्यूक्लियोफाइल है Br- जो जाके इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, और हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा था डाइजोनियम सॉल्ट और कुछ रिएजेंट की प्रेजेंस है और प्रोडक्ट हमसे पूछा है। तो यहाँ पे कॉपर ब्रोमाइड की प्रेजेंस और HBr की प्रेजेंस गिवन होती है, और डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवानी होती है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन। और यहाँ पे मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या होता है, N2 हट के वहाँ आ जाता है Br, ये वाला Br, ठीक है। अब यहाँ होगा Mg और ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, तो हमें मिल गया यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कौन सा स्टेप था ये, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बाद में हमें ये पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये वाला पार्ट होता है न्यूक्लियोफाइल, जो ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो चुका है। देन एरो पे प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल, जो क्या कर सकता है, H+ दे सकता है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जाके यहाँ ऐड हो जाएगा इस नेगेटिव पे, और हमें ये मिल गया फाइनल प्रोडक्ट ऑप्शन ए। So that's all for today. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.